विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है, क्योंकि आनंदो ब्रह्मेति बजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वेद कहता है ब्रह्म आनंद है, अर्थात ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद है और हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त में कहा गया कि सर्वभूतानि जितने जीव हैं सब उसके अंश हैं। वेद भी कहता है स्तुति करते हुए स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। सब जीव भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं, आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं चाह सकते। और चूंकि हम अनादि हैं, भगवान अनादि है, माया अनादि है, इसलिए हम सदा से केवल आनंद ही चाहते रहे और आगे भी सदा आनंद ही चाहते रहेंगे। अगर करोड़ों कल्प हम विपरीत चिंतन करें कि हम आनंद नहीं चाहेंगे तो भी आनंद का चाहना बंद नहीं हो सकता। हमारा नेचर है। और चूंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 52वां श्लोक, गीता में भी ये श्लोक है, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता और जो भी कर्म करेगा आनंद प्राप्ति के लिए ही करेगा। तो सिद्धांत ये हुआ कि अनादि काल से प्रत्येक जीव केवल आनंद के हेतु ही प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है, किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। सोई सुख लवलेश बारक जिन सपने हु लहेउ। अगर स्वप्न में भी एक बार भी आनंद का लवलेश भी प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्मानंद को तिरस्कृत कर दे, जगदानंद विषयानंद की क्या चर्चा। कभी आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। क्यों? हमने ये समझा ही नहीं आनंद क्या है, आनंद कहां है, आनंद कैसे मिलेगा। तो आनंद की परिभाषा भी वेद ने बताया, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा तेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक का 23वें खंड का पहला मंत्र। एष वै रसानाम रसतमः परमः। छांदोग्योपनिषद
पहले प्रपाठक के पहले खंड का तीसरा मंत्र। आनंद अनलिमिटेड होता है, अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए होता है। बस दो बात याद रखिए, अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। संसार में हमें जो आनंद मिला वो न तो अनंत मात्रा का था न अनंत काल के लिए था, वो माइक आनंद है। यानी आनंद दो प्रकार का होता है, एक ईश्वरीय आनंद, एक माइक आनंद। हम आत्मा हैं, हमको ईश्वरीय आनंद चाहिए क्योंकि हमारा वो अंशी है, हमारा सब्जेक्ट भगवान है। हम संसार देख करके आत्मा को सुखी करना चाहते हैं। ये बात तो ऐसे ही है जैसे कोई कान में चश्मा लगाकर देखना चाहे। यानी आत्मा का सब्जेक्ट तो दिव्य होगा, जिसका अंश है आत्मा, और हम संसार का विषय दे करके आत्मा को सुखी करने का प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं, पागल तरीके। हाफ मैड नहीं, हाफ मैड तो कभी कभी होश में आ जाता है, ये फुल मैड। भागे जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? आनंद के लिए। अरे तो आनंद कहां है? आज ये फालतू बात करने का समय नहीं है हमारे पास। अरे रास्ता नहीं समझ सकते तुम? इलाहाबाद किधर है, लखनऊ किधर है? इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास, और भागने का और चलने का सब टाइम है। अजी आप नहीं देख रहे हैं करोड़ों लोग इधर ही भाग रहे हैं, तो इधर ही होगा आनंद संसार में। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, इसी में आनंद होगा। क्या सब बेवकूफ है? थोड़े से लोग तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम की बात हम मान ले, अब बाकी लोग हैं। यही हमने किया, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। दिन रात चिंतन मनन और क्रियात्मक रूप देना। तो अब इस पर गंभीर विचार करना चाहिए कि आनंद कहां है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आनंद भगवान है या भगवान में है। उसको प्राप्त करके जीव आनंद युक्त हो सकता है। रसो वैसा रसगम हेवा लब्धा आनंदी भवति। देखिए, आनंदो भवति नहीं कह रहा है वेद। ये जो कहते हैं जीवात्मा परमात्मा हो जाएगा, आनंद को प्राप्त करके आनंद हो जाएगा, ये वेद मंत्र खंडन कर रहा है कि रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, आनंदी भवति, आनंद युक्त होता है यह जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त करके। आनंद नहीं हो जाता, आनंद युक्त होता है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। उस ब्रह्म का आनंद उसके साथ उसी का आनंद उपभोग करता है। जो सुख भगवान के पास है उनके 8 गुण सब जीव को मिल जाते हैं। एष आत्मा परित पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। वेद में 3 मार्ग बताए गए हैं।
वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, भागवत कहती है त्रिकांड विषया। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक, वो 3 कांड हैं। फिर भागवत कहती है योगास्त्रयो में प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च। 3 योग मैंने बताए हैं। योग मार्ग नहीं, योग। एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, एक भक्ति योग। एक होता है कर्म, एक ज्ञान, और एक होता है कर्म योग, ज्ञान योग। इतनी बारीकी है इसमें। मैंने कर्म ज्ञान भक्ति नहीं बताया, मैंने योग बताया है 3। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग तो निंदनीय है, ज्ञान योग भी निंदनीय है। यानी योग न लगा करके खाली कर्म निंदनीय है, ज्ञान निंदनीय है, और कर्म योग वंदनीय है, ज्ञान योग वंदनीय है, और भक्ति योग तो परम वंदनीय है। अब केवल कर्म को लीजिए। वेद कहता है वर्णादि धर्म ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद 1 अध्याय का 13वां मंत्र। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इसको अल्पज्ञ लोग स्वीकार करते हैं। इससे न परमानंद मिलेगा, न दुख निवृत्ति होगी। वर्णाश्रम धर्म यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम। ये इनके लिए जो वेदों में, स्मृतियों में, श्रुति स्मृति में जो संविधान लिखा गया है, क्षत्रिय ब्राह्मण ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करे, क्षत्रिय ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करे, वैश्य ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करे, शूद्र ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करे, इसी प्रकार गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबके लिए नियम लिखे हैं। उनका जो पालन करे वो कर्मी धर्मी, वर्णाश्रम धर्मी। लेकिन इस कर्म धर्म के पालन में बड़े कठिन नियम हैं, बड़े कड़े कड़े नियम हैं। धर्म संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्जया। 11वें स्कंद के 15वें अध्याय का 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 संविधान हैं, 6 प्रकार के नियम हैं। उनका 100% पालन हो तो वो कर्मी है, धर्मी है। अगर 6 में 0.1% भी गलती हो गई तो फिर कर्म धर्म करने वाले का नाश हो जाएगा। जैसे एक यज्ञ है, वो यज्ञ कहां किया जाए? पहला नियम, यज्ञ किस समय शुरू किया जाए? दूसरा नियम, यज्ञ करने वाला कैसा हो?
यज्ञ का द्रव्य कैसा हो, यज्ञ का मंत्र कैसा हो, ये हर एक का 100% पालन हो। अगर एक मंत्र के एक शब्द का एक अक्षर, उसका एक स्वर भी गलत हो जाए तो यजमान का नाश हो जाए, इतना कठिन है। स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति, एक स्वर से गलती न होने पाए। कलयुग में असंभव, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल। और अगर कोई कर ले तो क्या मिलेगा? यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु, यश मिलेगा और श्री भोग, संसारी स्वर्गादिक, बस। बारहवें स्कंद के 12वें अध्याय का 52वां श्लोक, वेदव्यास ने महाभारत में बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा भाई देखो, ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृता, ये संसार चलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। इससे कोई परमानंद और माया निवृत्ति आदि नहीं होती। हर एक वेद का वक्ता बन जाए, हर एक फौज में चला जाए, ऐसा तो नहीं संसार चलेगा। देखो हमारे संसार में कितने प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, ऑफिस का काम भी है, इंजीनियर लोग भी हैं, सब तरह के काम हैं। अब सब एक ही काम में जुट जाए तो संसार कैसे चलेगा? तो इसलिए महर्षियों ने ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है संसार चलाने के लिए। इससे कोई परमानंद या माया निवृत्ति का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। और अगर कुछ मिलेगा भी, बहुत और युगों में परिश्रम करके हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे भी तो क्या मिलेगा? आप सुनकर हंसेंगे। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, सब कल समाप्त होने वाले स्वर्ग के सुख, आज सुख है कल समाप्त, और सुख भी सीमित। यही इंद्रियों वाला सुख, आत्मा का सुख नहीं। स्वर्ग में पुण्य जितो लोकः क्षीयते, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 6वां मंत्र। अपि सर्वम जीवित मल्पमेव, कठोपनिषद पहले अध्याय के पहली बल्ली का 26वां मंत्र। और मुंडकोपनिषद तो बहुत डिटेल में निरूपण करता है। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। एक कर्म धर्म का पालन करने वाले ऐसे अंधे हैं जैसे कोई अंधा किसी अंधे का हाथ पकड़कर और अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहे। इन्होंने जिस कर्म धर्म को पकड़ा है परमानंद पाने के लिए,
वो तो यही समाप्त हो जाएगा। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये तो अदृढ़ है, कुछ दूर ले जाकर छोड़ देगा। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। ये यज्ञातिक जो 18 प्रकार के होते हैं, इनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा घोर मूर्ख लोग कहते हैं। वे लोग स्वर्ग जाते हैं, नाकस्त पृष्ठे ते सुकृते नुभिते लंग इमम लोकम हीन तरम्बा, और कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए गए। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। तो इस प्रकार इसका फल तो स्वर्ग है, वेद कह रहा है, और गीता भी यही कहती है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ेगा। उसके पहले तो बहुत से स्वर्ग के लोक हैं, ब्रह्मलोक तो कोई कोई जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्रह्मलोक भी चला गया तो वो भी नीचे आएगा, वो कुछ दिन के लिए है। कर्मणाम परिणामित्वाधाभिरिंचाद मंगलम, भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। बस तब तक आप स्वर्ग में रह लीजिए जब तक आपका पुण्य है, वो लिमिटेड है उसका टाइम, फिर आप नीचे आ जाएंगे। दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता, भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। परिणाम में दुख, वर्तमान में भी दुख, वहां भी शोक, अशांति, अतृप्ति, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब का साम्राज्य है स्वर्ग में भी। इसलिए कर्म योग ठीक है, कर्म की सर्वत्र निंदा है। तो धर्म की परिभाषा की गई, वास्तविक धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वास्तविक पर धर्म वो है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति हो। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। श्री कृष्ण में भक्ति हो, कैसी भक्ति हो? आहैतु की अप्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति, बिना कारण के अहेतु की हो, कोई डिमांड ना हो आपकी, ऐसी भक्ति कीजिए। और कोई व्यवधान ना हो उसके ऊपर, ज्ञान का, कर्म का, किसी का, स्वतंत्र भक्ति हो, निष्काम भक्ति जिसे कहते हैं, वो धर्म है, वास्तविक धर्म है। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम
कोई भी धर्म हो, अगर उससे श्री कृष्ण भक्ति नहीं पैदा होती तो वो व्यर्थ है, निरर्थक है, केवल श्रम है। जैसे पानी को मथ करके कोई मक्खन पाना चाहे, बालू को पेर करके कोई तेल निकालना चाहे, ऐसे ही निरर्थक है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र, 8वां श्लोक, वासुदेव परो धर्म। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, जो भगवान के निमित्त धारण किया जाए उसी का नाम वास्तविक धर्म है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादि भी। जिससे श्री कृष्ण में भक्ति पैदा हो, बस उसी का नाम धर्म। बाकी सब अधर्म। वो देखने में भले ही धर्म लगे, लेकिन वो सब अधर्म कहे जाएंगे, क्योंकि न उससे माया निवृत्ति होगी, न परमानंद प्राप्ति होगी। बजाय इस लोक के आपको स्वर्गलोक में कुछ दिन के लिए भेज दिया गया और फिर यहां आकर के कुत्ते बिल्ली की योनियों में डाल दिया गया, बस इतना ही होगा। तो धर्म वो जिससे भगवान में भक्ति हो, वो वास्तविक धर्म है। देखिए, दो ही धर्म है, संक्षेप में समझिए। एक भगवान है, एक माया है, और बीच में जीव है। अब इन दो में एक को धारण करेगा जीव, या तो भगवान को धारण करेगा, यानी भगवान में मन का अटैचमेंट करेगा, या तो माया में करेगा। तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहां करे। तो अगर भगवान में मन का अटैचमेंट किया, भगवान की भक्ति किया, तो उसका नाम पर धर्म। और अगर संसार में अटैचमेंट किया तो उसका नाम अपर धर्म। तो अपर धर्म का फल दुख, अशांति, 84 लाख योनियों में भटकना, और पर धर्म का फल भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, माया निवृत्ति। तो ये वर्णाश्रम धर्म अपर धर्म है, ये परिवर्तनशील धर्म है। 25 साल तक तो गुरुजी ने कहा, ऐ किसी लड़की का फोटो मत देखना, खबरदार। ने कहा, अच्छा गुरुजी, फोटो नहीं देखना। हाँ? और 25 साल जब हो गया और वो खूब जवान हो गया लड़का, तो कहते हैं, इधर आ, एक लड़की से ब्याह कर लो। ए गुरुजी, क्या कहा आपने? अरे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करो, क्यों क्यों नहीं करो। अभी तक तो आप कहते थे फोटो ना देखना, अब ब्याह करवा रहे। हाँ हाँ, ऐसे ही नियम है, अब गृहस्थ में जाओ। गया बेचारा, अटैचमेंट हो गया, 2, 4, 6, 10 बच्चे, कच्चे नाती पोते हुए, 50 साल का हो गया। फिर गुरुजी आए, उन्होंने कहा, ये सब कौन है रे? गुरुजी, बच्चे हैं सब आपके। अच्छा, अरे तेरे बच्चे कैसे होते? तू जीवात्मा है, तेरे कोई बच्चे नहीं होते, ये तो सब भगवान के बच्चे हैं। जीवात्मा सब भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य वै पुत्रा। तू भी भगवान का पुत्र है, ये तेरे कोई नहीं। देख, तुम मियां बीबी दोनों जाओ जंगल, छोड़ दो सब। अरे इनमें इतना अटैचमेंट हो गया, आप कैसे छोड़ दे? कैसे वैसे नहीं, आज्ञा पालन। ठीक है, मियां बीबी जंगल में गए,
अब इतने ऐशो आराम में था। बड़े बड़े राजा महाराजा प्राचीन काल में, दशरथ जी वगैरह, उन्होंने कहा कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, अब चलना चाहिए जंगल में। गए। अब मन पर कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों की याद आ रही है, क्योंकि अभ्यास हो गया ना 25 साल तक। खैर अभ्यास करके अपना 25 साल गुजार दिया, 75 साल के हो गए। फिर गुरुजी आए, उन्होंने कहा ये कौन है? महाराज हमारी श्रीमती है। और श्रीमती जी ये तुम्हारा कौन है? ये हमारे पति है। क्या बकबक करती है? तेरा पति भगवान है। जीवात्मा का पति कोई नहीं हुआ करता संसार में, न कोई स्त्री होती है। अबाउट टर्न दोनों, इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तुम्हारी माँ बाप भाई पति जो कुछ है सब भगवान है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये परिवर्तनशील धर्म है। लेकिन सर्वेशाम मधुपासनम, ब्रह्मचारी गृहस्थी बाणप्रस्थी सन्यासी सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए भक्ति कंपलसरी है। चाहे तुम जिस वर्ण के हो, चाहे तुम जिस आश्रम के हो, भक्ति करना होगा। अन्यथा 0 में गुणा करो, 0 से बराबर 0, और 0 गुणे करोड़ बराबर 0। कुछ नहीं मिलेगा। तो ये परिवर्तनशील धर्म है। और वो भगवान की भक्ति ये स्वाभाविक धर्म है, ये माइक धर्म है। वो दिव्य धर्म है भक्ति, ये फिजिकल धर्म है, शारीरिक धर्म है। और वो आध्यात्मिक धर्म है भगवान की भक्ति। ये 2 प्रकार का धर्म होता है। धर्म माने धारण करने योग्य। जैसे शरीर को आप खाना देते हैं, विटामिन A B C D सब, प्रोटीन कैलोरी सब आप देते हैं, साइंस के अनुसार देना चाहिए। आप न दें बीमार बनेंगे। तो जैसे शरीर को बहुत समझ बूझ करके खाना वाना देना पड़ता है। अंड बंड खा लोगे तो बीमार होगे, रोगे, मरोगे भी। अरे कोई जहर खा ले तो मरेगा। तो ये शरीर के लिए जैसे ग्राह्य संसार का सामान होता है, ऐसे आत्मा के लिए ग्राह्य भगवान है। आत्मा को धारण करने योग्य परमात्मा, और शरीर के धारण करने योग्य खाद्य पदार्थ भौतिक। सब अलग अलग मामला है। कान का काम सुनने का अलग, आंख का देखने का एक काम अलग, नासिका का सूंघने का, सबका अपना अपना काम है। जबरदस्ती ना करो, कान से देखने का प्रयत्न करो और नाक से सुनने का प्रयत्न करो, ये सब मत करो। तो धर्म बस एक है, भगवान से प्रेम करना। बस यही धर्म है जीवात्मा का। अब आप इसके साथ साथ ध्यान दो, इसके साथ साथ आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। हाँ कीजिए। क्या होगा उसका परिणाम? स्वर्ग मिलेगा? ना ना। जिसका मन भगवान में अटैच्ड हो जाएगा उसके कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। ये फिलॉसफी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मन भगवान में लगा दो तो फिर जो भी कर्म करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म करो 0, बुरा कर्म करो 0, किसी का फल नहीं मिलेगा। जिसमें मन का अटैचमेंट है उसका नाम कर्म। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। मन का अटैचमेंट जिसमें हो उसका नाम कर्म। संसार में भी ऐसा है।
देखिए, अगर कोई 1 अप्रैल को फूल बनाता है और कोई उसको फील करके कोर्ट में मुकदमा दायर करे और वो बता दे कि साहब कुछ नहीं है, आज 1 अप्रैल है ना, तो मैंने इनको फूल बनाया और ये खामखा फील कर गए। ओ 1 अप्रैल थी, अच्छा अच्छा। देखिए होली आ रही, इस होली पर कितने मजाक होंगे, मूर्ख सम्मेलन होता है, बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं, मूर्ख सम्राट, मूर्ख शिरोमणि। ससुराल में बहुत सी गालियां मिलती हैं। प्राचीन काल में तो 10-20 स्त्रियां इकट्ठी होकर के गंदी गंदी गालियां देती थी खाना खाते समय, लेकिन उस तब खाना खाने वाला बुरा नहीं मानता था और बैठा रहता था 10 मिनट चटनी खाता हुआ, क्योंकि दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना से ही कर्म का संबंध है। अगर दुर्भावना नहीं है तो वो हो निंदनीय नहीं है। देखो इतनी गालियां दिया गोपियों ने श्री कृष्ण को, चौर जार शिखामणि। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है भगवान का, चोरों के शिरोमणि, टॉप करने वाले, और जारों में भी टॉप करने वाले। भगवान कहते हैं और बोलो और बोलो, एक गाली सुनने तो मैं आया हूं गोलोक से। वेदों की स्तुति सुनते सुनते बोर हो गया। तो पर धर्म वास्तविक धर्म है, दिव्य धर्म है, भागवत धर्म भी इसी को कहते हैं। यही एक धर्म है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मात्मा है जिसका मन भगवान में लग जाए। सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। अरे धर्म वर्म तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है। जहां न राम प्रेम परधानु, जहां भगवत प्रेम ना हो ऐसा योग फिजिकल ड्रिल है। आजकल होता है ना योगा, योग नहीं कहते, योगा हम है होता है, वहां जाते हैं। क्या करते हो योगा में? वहां हम आसन सीखते हैं। अरे योगा में आसन तो बड़ी छोटी सी चीज है। पहले यम नियम, फिर आसन, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अष्टक हैं योग में। किसी को समाधि हुई सारी दुनिया के योगियों को जो आजकल योगा करते हैं? समाधि क्या होगी हम लोगों को? हम तो फिजिकल ड्रिल करते हैं, शारीरिक व्यायाम, और नाम रखा है योगा। भगवान कह रहे हैं एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभि सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं मैंने सनकादिक परमहंसों को योग सिखाया था, योग का उपदेश दिया था कि सबसे मन हटाकर मुझ में लगा दो। ये योग है। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो
जीवात्मा और परमात्मा का संयोग हो जाए, ये योग है, यही धर्म है। भगवान ने कहा किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम्। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक। भगवान कहते हैं कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। सब गलत मार्ग पर चलते हैं, या तो मैं जानता हूं या मेरा भक्त जानता है, जो मेरे बराबर ज्ञान रखता है, और कोई नहीं जान सकता पुस्तक पढ़ के। तो महाराज आप ही बता दो, संक्षेप में बताना। माम विधत्ते, जो कर्म मेरे लिए हो बस उसी का नाम कर्म धर्म। और भिधत्ते माम, जो ज्ञान मेरे निमित्त हो, मेरा ज्ञान जिसको प्राप्त हो, सगुण साकार भगवान के नाम रूप गुण धाम आदि का, वो वास्तविक ज्ञान है। विकल्प्या पोह्यते त्वहम्, यानी कर्म ज्ञान भक्ति जो मेरे निमित्त हो, बस वही कर्म ज्ञान भक्ति वास्तविक है। क्यों जी? कोई कहता है हमको स्वर्ग चाहिए, आपका भगवान का गोलोक नहीं चाहिए, हमको आनंद आनंद नहीं चाहिए, स्वर्ग का ही हमको भोग चाहिए। तो हम तो कर्म करें। तो आपको स्वर्ग जाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कर्म करने का जो फल है स्वर्ग, वो भक्ति करने से आपको बिना प्रयास के मिल जाएगा। यत् कर्म फिर तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। भागवत। जितने भी कर्म धर्म तपश्चर्या योग आदि हैं, उनका जो फल उन मार्गों से करोड़ों जन्मों बाद मिलता है, वो सब मेरी भक्ति से तुरंत बिना मांगे। भगवान तो कहते हैं काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमाधिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खान। मांग ले, सब कुछ दे देंगे। भक्ति मांगने में बस मुसीबत आई भगवान के ऊपर। भक्ति न मांग और सब कुछ मांग ले। तो काक भुसुंडी तो बड़ा चालाक था, पक्के गुरु का चेला था। उसने कहा महाराज आप अति प्रसन्न कह रहे हैं अति प्रसन्न तो आप अपने ज्ञानियों पर होइए, हम पर तो खाली प्रसन्न हो जाइए। तो क्या मतलब? मतलब आपने तमाम चीजें गिनाई, अणिमाधिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष, लेकिन एक चीज आप कहना भूल गए। क्या? अरे वही भक्ति, अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। वो अविरल भक्ति दीजिए, सिद्धि सिद्धि और मोक्ष हमको नहीं चाहिए। वो भगवान ने कहा आप तो देना ही पड़ेगा। और ये भी कहा भगवान ने, सुनु बायस तय परम सयाना काहे न मांग सियस बरदाना।
बड़ा चालाक है रे। तभी तो अपने बच्चे को कोयल के यहां रख देता है कौआ। वो कोयल पालती वालती है, जब वो काव काव बोलने लगता है तो कोयल कहती अरे ये तो गजब हो गया, हमने इतनी सेवा की, ये तो कौआ है। हाँ ठीक है, हम देंगे तुमको जो मांगोगे। मतलब ये कि भगवान तो ये स्वर्ग फर्ग और रिद्धि सिद्धि बड़े आराम से दे देंगे, सब मिल जाएगा आपको, भक्ति से अलग साधना उसके लिए नहीं करनी पड़ेगी। जो मांगिए आपको सब कुछ मिलेगा केवल भक्ति से। फिर एक और बात विचारणीय है कि कर्म में मैंने बताया इतने सारे साधन नियम, भक्ति में कुछ नहीं, कुछ नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कोई नियम नहीं, कहीं बैठ के आप भक्ति कीजिए, मैखाने में, पाखाने में, गंदगी में, चाहे जहां, हर समय आपको भगवान का स्मरण करना है। हर समय हर जगह भगवान को। पाखाने में आप क्या बोल रहे हैं, कितनी गंदी बात। अरे भगवान पाखाने के एक एक कण में व्याप्त है, और तुम्हारे पेट में जो पाखाना है तुम्हारे शरीर में भी भगवान व्याप्त है। ये जड़ वस्तुओं में भी है, चेतन में भी है। भगवान गंदे वस्तु को शुद्ध कर देता है, गंदी वस्तु भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकती। रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में 50 गंदगी जाती है, सब गंगा जी बन जाती है। आग में कोई गंदी चीज जाए, वो आग उसको आग बना देगी। तो भगवान में ये सोचना नहीं है कि भगवान को हम गंदे होकर, अरे गंदे तो तुम अनादिकाल से हो, शुद्ध हो के भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की भक्ति से ही शुद्ध बनोगे। देखिए कर्मकांड करते हैं, किसी पंडित से पूछे आप संध्या करते हैं? हाँ, संध्या में सबसे पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। पानी लेके एक हाथ में, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर छिड़कता है और ये मंत्र बोलता है, पद्म पुराण का। इस मंत्र का मतलब क्या है? चाहे कोई घोर गंदा हो और चाहे पवित्र हो, दोनों, चाहे किसी भी अवस्था में हो, गंदी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्याभ्यंतरा शुचि, बाहर की भी शुद्धि हो जाए और भीतर की भी शुद्धि हो जाए। अब संध्या करने वालों से पूछो, क्यों जी, जब बाहर और भीतर दोनों शुद्धि हो गई तो आगे संध्या क्यों करते हो? आगे संध्या क्यों करते हो? उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम जदन्ना पापमकार्षम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णात देव। ये तुम सवेरे संध्या करते हो तो कहते हो जो हमने रात में पाप किया हो, वो एक पानी लेके और नाक के पास लगा के और ये मंत्र बोलते हैं, जो रात में मैंने पाप किया हो वो सब पाप मेरे समाप्त हो जाए, ऐसे बाएं हाथ से ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्यों जी, जब पहले मंत्र में ही अंदर और बाहर की शुद्धि हो गई तो एक रात के पाप के लिए आप बोल रहे हैं,
और शाम को फिर बोलेंगे यदा ना पाप मकार सम मनसा वाचा हस्ताभ्याम, जो दिन भर में पाप किया हो वो हमारा खत्म हो जाए। सुनो क्या है ये, रात भर और दिन भर के पाप के लिए रोज तुम मंत्र बोलते हो। अरे जो पहला मंत्र है श्री कृष्ण का स्मरण करो, पाप साप खत्म। हर समय हर जगह हर एक अधिकारी, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम, अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे भर्तते नाम तुभ्यम। चांडाल हो, आप भगवान के नाम का उपासक हो तो तेपुस तपस्ते जुहु सस्नु, सब उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, सब कर्मकांड कर लिए, सब धर्मों का पालन कर चुका, वो पूज्य हो गया। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, वो चांडाल भी यज्ञादिक कराने का ब्राह्मणों सरी का अधिकारी हो गया। और अगर भगवान की भक्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण जन्म से भी हो, कर्म से भी हो। विप्राद गुण जुताधर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण भी अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता तो उससे वो श्रेष्ठ है चांडाल जो श्री कृष्ण भक्ति करता है। बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत में। उद्धव ने पूछा भगवान से, हमारे संसार में अनेक प्रकार के मार्ग क्यों बन गए और कौन मार्ग इसमें सही है? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है। उनका प्रश्न था कि इतने मार्ग क्यों बन गए कल्याण के, और सब कहते हैं हमारे मार्ग से कल्याण हो जाएगा। ये जप कर लो, ये तप कर लो, ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, जितने भी मार्ग हैं धर्म में के यशान्य कामम सत्यम दमम समम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान जमान, जितने भी साधन हैं इनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर भक्त्या हमें कयाग्राह्य, केवल भक्ति से मैं प्राप्त होऊंगा, और मैं जब प्राप्त होऊंगा तो मेरी कृपा से ही माया जाएगी, आनंद मिलेगा। साधन के बल से कुछ नहीं मिलना है, बस माया मिलेगी, स्वर्ग तक जाओगे। धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। धर्म कैसा? सत्य और दया से युक्त टॉप का धर्म कहलाता है। और विद्या कैसी? तपश्चर्या से युक्त, ये ज्ञान टॉप का। इससे भी अंतःकरण तक शुद्ध नहीं होगा। भगवत प्राप्ति वगैरह तो आगे की बातें हैं। ये जितने भी धर्म कर्म होते हैं वेदों में बताए हुए, तो तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपो दान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। इन सब धर्म जो है जप तप व्रत तपश्चर्या, इनसे पाप तो नाश हो जाएगा। आपने एक गो हत्या किया, उसके प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में, ऐसा ऐसा करो तो पाप से छुट्टी मिल गई। लेकिन फिर पाप करोगे, अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा।
वह पाप नष्ट हो जाएगा, फिर पाप करोगे तो ये तो अनंत काल तक पाप करते रहोगे और प्रायश्चित करते रहोगे। अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना भक्ति के। ये पहला स्थान है। अंतःकरण शुद्धि हो जाए तब चाहे तुम हम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत अपनाओ और चाहे दासोहम का अपनाओ, लेकिन अंतःकरण शुद्धि तो करो पहले। वो बिना भक्ति के नहीं होगी। कर्म धर्म से, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये रोग नहीं जाएंगे। तो जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। वेद और संत महात्मा जितने धर्म बताए हैं सब कर डालो। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने इन सब का फल प्रभु एका। एक फल है। तुमने ठीक ठीक धर्म का पालन किया, एक कैसे मालूम हो? तित्ताव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल श्री कृष्ण में भक्ति हो। वही धर्म है, वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। अगर वो भक्ति नहीं है उसके पास तो फिर वो कंगाल है। भले ही भक्तिहीन बिरंच की न होई, ब्रह्मा ही क्यों न हो। एक सेकंड में आउट कर दे भगवान उसको। ब्रह्मा आया था कृष्णावतार में और नारद जी वगैरह ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में सुप्रीम पावर आई है, तुमको पता है? ऐसे नहीं, हमको खबर हो गया, आए होते तो। अरे अरे मैं कह रहा हूं आई, जाओ देख लो ब्रज में। गए ब्रह्मा जी, देखा ये जो बीच में बैठा है ना, हाँ यही है। नारद जी तुम्हारा भी दिमाग खराब है। अरे देखो ग्वालों के मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहा है। पहले तो भगवान को भूख ही नहीं लगती, वो खाएगा क्यों? और अगर खाएगा तो उसको क्या कमी है? संकल्प करे सारा ब्रह्मांड सामने आ जाए, सारा संसार बना देता है वो। संकल्प करके संसार बन जाओ, बन गया। संसार समाप्त हो जाओ, हो गया। वो इन अपर गवार अंगूठा चाप गंदे ग्वाल बालों के मुंह से जूठा निकाल के खाए। धन्य है भगवान है। अरे नहीं है, मैं कह रहा हूं। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूं कैसा भगवान है। तमाम ग्वाल बाल, गाय बछड़े और सींग ऊंग सब जितना भी सामान ग्वाल बालों का था सब लेके योग माया से उसने गायब कर दिया। ब्रह्मा ने, भगवान ने फिर वैसे बना दिया। स्वयं बन गए, सींग तक बन गए भगवान। जो बजाते हैं ग्वाल बाल, लठिया बन गए भगवान। गाय बछड़े ग्वाल बाल तो बन ही गए। अब 1 साल बाद ब्रह्मा आया कि देखे तो अब क्या हाल है उन भगवान का। देखा, अरे ये तो सब यहां भी है और वहां भी है जहां हम बंद कर आए थे उन लोगों को। और ये हर एक चीज में श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। चक्कर आ गया।
बहुत रोया गाया बहुत, तो क्षमा कर दिया भगवान ने। भगवान की एक बड़ी वीकनेस है, हर एक में होती है। क्या वीकनेस है? कोई रोए, अच्छा अच्छा जाओ कोई बात नहीं। आंसू से भगवान पिघल जाते हैं, जैसे टेम्परेचर से बर्फ पिघल जाती है, ऐसे। तो ब्रह्मा को माफ कर दिया। तो भक्ति रहित ब्रह्मा भी हो तो भगवान ये नहीं सोचते मेरा बेटा है। और इसीलिए भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकरा न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। जितना प्रिय मुझे अपना निष्काम भक्त होता है, उतना प्रिय ब्रह्मा भी नहीं, हमारा बेटा है, शंकर भी नहीं, मेरा भाई बलराम भी नहीं, मेरी बीबी महालक्ष्मी भी नहीं, और तो और मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है मुझे। वो निष्काम प्रेम की आचार्या गोपियां हैं। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए, उसमें एक सूत्र बनाया उन्होंने कि यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र है। यानी और किसी को उन्होंने भक्तों की उच्च कोटि में रखे नहीं, माने नहीं नारद जी ने। यानी भागवत में तो शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा है। निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, जैसे वैष्णव माने भक्तों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों शास्त्रों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्होंने गोपियों को नहीं कहा वेदव्यास ने, लेकिन नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।